नमस्कार साथियों, मैं पवन शर्मा आपका होस्ट आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहने वाला है बीमा में नॉमिनेशन। जीवन बीमा जब भी हम करवाते हैं, बशर्ते चाहे वो किसी भी कंपनी से हमने लिया हो, जीवन बीमा हो हमारा या फिर हमारा किसी भी बैंक में कोई खाता हो, तो उसमें नॉमिनेशन का क्या महत्व है और वो क्यों करवाना आवश्यक है, उनके रिगार्डिंग आज हमारा टॉपिक रहने वाला है। नंबर 1, सबसे पहले साथियों, मान लीजिए हमने जीवन बीमा लिया हुआ है और उसमें हमने नॉमिनेशन नहीं करवाया हुआ है, तो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने आती है उसमें मिलने वाली हमें क्लेम राशि के ऊपर। जैसा कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। अभी मान लीजिए कोई शख्स है, उनका इंश्योरेंस है और उनके इंश्योरेंस में मान लीजिए उनके फादर नॉमिनी हैं, तो जो वो शख्स हैं जिन्होंने अपना बीमा लिया हुआ है, उनकी किसी कारणवश डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को पैसा मिलता है। यदि नॉमिनेशन सही तरीके से हो रखा है तो उनके फादर नॉमिनी है या मदर नॉमिनी है तो उनको पेमेंट मिल जाती है। अन्यथा सेकंड केस में यदि मैं ऐसे कहूँ, नॉमिनी की डेथ हो जाती है तो कई एजेंट साथियों की तरफ से भी और बाद में पार्टियों की तरफ से भी इस चीज़ के ऊपर गौर नहीं किया जाता कि उस समय हमारा कर्तव्य बनता है कि हम नॉमिनी चेंज करवाएँ, जो कि बड़ा ही आसान प्रोसेस है। ब्रांच में जाएँ और उसका फॉर्म फिलअप करके चेंज नॉमिनेशन का फॉर्म देके उसके साथ आइडेंटिटी का अपना आधार प्रूफ लगा के और हमारा चेंज हो जाता है। अन्यथा वो यदि नहीं करवाया हो तो क्या सर्कमस्टांसेस हमारे साथ होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कोई बीमा धारक ने अपना नॉमिनी किसी को बना रखा है और नॉमिनी की हो जाती है डेथ, और यदि नॉमिनी की डेथ के उपरांत नॉमिनी उन्होंने नहीं बदलवाया है और विद इन 1 ईयर 2 ईयर मान लीजिए वो बाद में भूल जाते हैं और नॉमिनी चेंज नहीं हुआ है और अगले 2 साल के अंदर बीमा धारक की खुद की मृत्यु हो जाती है किसी भी रूप में, तो उस मृत्यु के उपरांत LIC किसको ढूंढेगी? भाई पैसा किसको दें? नॉमिनी को। अब नॉमिनी ऑलरेडी 2 वर्ष पहले इस दुनिया से रुखसत हो गया है, तो नॉमिनी को कहाँ से लाएंगे? तो ऐसे केस में कोर्ट विल डिसाइड दैट हु इज़ द लीगल हायर फॉर दैट मनी। वो पैसा वास्तव में किसको दें, कौन उसका वास्तविक हकदार है, उसके लिए कोर्ट में फैसला होगा, उसका केस डलेगा। यानी कायदे से कुल मिला के मैं कहूँ दूसरे शब्दों में, क्लेम का जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा हो जाता है, डिस्प्यूट में क्लेम अपना वो चला जाता है। दूसरा, इसी से जुड़ी हुई एक बच्चों के प्लान से रिलेटेड बात है। छोटे बच्चे का जब हम बीमा करवाते हैं, जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, 0 से 12 वर्ष के बीच में हमने अपने बच्चे का बीमा करवाया है, और जब निश्चित समय बाद, जब 12 वर्ष के बाद, जब 18 वर्ष की उम्र उसकी कंप्लीट होने के बाद, जब उसमें नॉमिनेशन और एक्सीडेंटल बेनिफिट ऐड करवाना होता है, तो सबसे पहले तो एजेंट साथी यदि सुन रहे हो, जहाँ तक मेरी ये वीडियो पहुँच रही हो, तो वो आप लोग भी इस बात पे बड़ा गौर करें कि पार्टी के टच में रहें, और जो ही उस बच्चे की उम्र 18 वर्ष कंप्लीट होती है तो उसमें नॉमिनेशन और एक्सीडेंटल बेनिफिट ज़रूर ऐड करवाएं। और पार्टियां भी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भाई हमारे खुद के बच्चे का बीमा है तो हमारा भी वो परम कर्तव्य बनता है कि हम अपने बच्चे के बीमे में एक्सीडेंटल बेनिफिट, दुर्घटना लाभ, दुर्घटना हेतु लाभ जिसको हम बोलते हैं, भाई कल को एक्सीडेंटल डेथ यदि हो जाती है तो उसमें क्लेम जो अमाउंट है वो डबल हो जाती है, वो ऐड करवानी पड़ती है। जिसके बदले मान लीजिए एज एग्जांपल किसी की 5 लाख रुपए की पॉलिसी है तो उसका 500 रुपये प्रीमियम एक्स्ट्रा हो जाएगा पर हज़ार, मतलब 100 रुपये पर लाख पे 100 रुपये लगते हैं, उसका ये चार्ज होता है। दूसरी बात, मान लीजिए यदि ये ना करवाया हो तो क्लेम तो चलो सिंगल मिल जाएगा, मगर वो क्लेम मिलेगा किसको? नॉमिनी को। अब नॉमिनी उसमें हमने ऐड ही नहीं करवा रखा, नॉमिनेशन ऐड नहीं है। आफ्टर 18 ईयर, जो ही बच्चे की उम्र 18 वर्ष जिस दिन कंप्लीट हो जाती है, कोशिश ये रहनी चाहिए कि विद इन नेक्स्ट 1 वीक हमें वो प्रोसेस करवा के उसमें नॉमिनेशन ऐड करवा देना चाहिए, जिसका कि बहुत महत्व है। क्योंकि यदि डेथ वाला केस कल को किसी के साथ हो जाता है तो नॉमिनेशन के बिना बहुत प्रॉब्लम आती है। पैसा का वास्तविक हकदार कौन है और पैसा किसको मिले, LIC वो पैसा क्लेम की राशि किसको दे। तो इसलिए प्लीज़ सभी से गुजारिश है, अपने जीवन बीमा में नॉमिनेशन ज़रूर करवाएं, जिसका कि बहुत महत्व है। आगे ऐसी ही बेहतरीन वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और जीवन बीमा को अपने जीवन में प्राथमिकता दें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।